શિક્ષણના અધિકાર એટલે કે આરટીઈ હેઠળ પ્રવેશ મેળવવા માટે આંગણવાડીમાં ભણતા બાળકોના વાલીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. લાંબા સમયથી પ્રવેશની આશા સેવીને બેઠેલા વાલીઓ નિરાશ થઈને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીએ દોડી ગયા હતા, પરંતુ ત્યાંથી પણ યોગ્ય જવાબ ન મળતા વાલીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. શિક્ષણના અધિકાર હેઠળ ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ બાળકોને ખાનગી શાળાઓમાં પ્રવેશ મળે તે માટે સરકાર દ્વારા આરટીઈની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, પરંતુ વડોદરામાં આજે એક અલગ જ સ્થિતિ સામે આવી છે. આંગણવાડીમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોના વાલીઓ આજે પોતાના બાળકોના ભવિષ્યને લઈને ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. વાલીઓનો આક્ષેપ છે કે આરટીઈ હેઠળ પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં આંગણવાડીમાં ભણતા બાળકોને પ્રાથમિકતા મળવી જોઈએ, પરંતુ તેમને પ્રવેશ મળતો નથી. આ સમસ્યાના ઉકેલ માટે જ્યારે વાલીઓ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરીએ પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં અધિકારીઓ દ્વારા સંતોષકારક જવાબ આપવામાં ન આવતા વાલીઓનો પિત્તો ગયો હતો. हाँ बहन, शू रजूआत लेना आया? हमारे बच्चे 2 साल से नई धरती आंगनवाड़ी में जाती है, तरुणा बहन का। वहाँ से हमको बोला गया था कि 2 साल अगर हम आंगनवाड़ी में कराएंगे तो वो कोई भी अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन हम फर्स्ट राउंड का इंतज़ार किया, सेकंड राउंड का इंतज़ार किया, हमारी बच्चे का ऑनलाइन ना ही नंबर लगा है और ना ही वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट आई है। और ये हमारे पास आरटीई का सिक्का है, फॉर्म है, उसके बावजूद भी हमारे बच्चों को आरटीई में एडमिशन नहीं मिला है. अगर हमको अच्छी स्कूल में पढ़ाना है तभी तो हमने इसमें डाला है ना. अगर यहाँ नंबर नहीं लगता है तो हम कैसे क्यों पढ़ाते हैं उनको वहाँ आंगनवाड़ी में. और अब फर्स्ट राउंड में नहीं आया, सेकंड राउंड में नहीं आया, अब हमको कौन एडमिशन देगा हमारे बच्चों को. अभी आप कहाँ पे आए हो? अभी हम डी ऑफिस में आए हैं, आरटीई के ऑफिस में एजुकेशन की. वहाँ हम गए हैं, उनसे बात की और वो हाथ रखने को तैयार नहीं है, सीधी तरह से जवाब नहीं देते, हाथ खेत लेते, बोले हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब एडमिशन ख़त्म हो गया, अब एडमिशन नहीं मिल सकता है. ऐसा थोड़ी होता है. हमको वहाँ से मैडम ने बोला है, तरुणा मैडम ने, कि आप डीओ की ऑफिस में. अब यहाँ डीओ की ऑफिस में आके भी आप लोग हाथ नहीं रख रहे हो. एडमिशन हमारे पास कागज़ सब है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुके हैं, हमारे पास आंगनवाड़ी का सर्टी है, फिर भी अगर बच्चे को एडमिशन नहीं, हम कहाँ जाएंगे फिर. क्या होगा? सही बात है, भविष्य में बच्चे का क्या होगा. अभी हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला है, अब ये सारी डेट खत्म हो गई, अब प्राइवेट स्कूल में भी हमको एडमिशन कौन देगा. और अगर एडमिशन डोनेशन भी हम कहाँ से लाएंगे इतना. शाइस्ता काजी. और मेरी बच्ची का नाम अमायरा इमरान अली काजी. મારો છોકરાનું આરટીમાં ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં બી નહીં લાગ્યું ને સેકન્ડ રાઉન્ડ બી નહીં લાગ્યું. મેડમે 3 વર્ષનું આંગણવાડી મેં કરાવ્યું છે અને આ 3 વર્ષની સર્ટી મેડમે આપી છે ફતેપુરાની. અને પહેલા રાઉન્ડમાં બી મારા છોકરાને લાગ્યું નહીં, બીજા રાઉન્ડમાં બી લાગ્યું નહીં. તો હવે આરટીનો આ આપણો આવી ગઈ છે, આંગણવાડીનો સરકારી સિક્કો આવી ગયો છે, તોય આપણા છોકરાનું પાસ ના થાય તો કેટલું દુઃખ થાય. શું માંગણી છે તમારી? મારા છોકરાને સારી સ્કૂલમાં એડમિશન મળી જાય. અમે ફી ભરી શકતા હોય તો અમે આંગણવાડી શું કામ કરાવીએ. સિનિયર જુનિયર કરીને અમે ફીઓ ના ભરીએ, પણ આ લાભ આપે છે સરકારે કે તમે આંગણવાડી કરાવો, પછી તમારાથી ફી ના ભરાતી હોય તો તમે આરટીનું ફોર્મ ભરી શકો છો. પણ તોય 3 વર્ષ આંગણવાડી કરાવી છતાંય મારા છોકરાને એડમિશન ના મળ્યું. આજે કઈ રજૂઆત કરવા આવ્યા છો? આજે મેં સરકારને એક વિનંતી કરું છું કે આંગણવાડી દાખલાનું તમે જુઓ અને અમારું પાસ કરાય એવું તમે કરી શકો છો તો ત્રીજો રાઉન્ડ રાખીને અમારું છોકરાનું પાસ કરાવી દો. સુરેખાબેન વાઘેલા. अभी रजूआत करने आए हैं. कहाँ पे आए हो रजूआत? मैं डीओ के ऑफिस में आए हैं सर, अपने बच्चे के लिए. मैंने 2-3 साल बच्चे के आंगनबाड़ी में मैंने कोर्स किया हुआ है उसके बच्चे का, और उसके बावजूद भी मुझे सर्टी लेने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भी भरा हुआ है, उसके बाद भी मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है. तो फिर तुम्हारे सर्टी का मतलब क्या है? डीओ ऑफिस में रजूआत की तो क्या बोल? तो डीओ की ऑफिस में हमने रजूआत की है, मगर वो कुछ सुनने तैयार नहीं है. बोले हमारा कुछ लगाया नहीं लगा, हमारा कुछ लेना देना नहीं. अब थोड़ी देर में वो मतलब फॉर्म भी चला जाएगा और कैंसिल हो जाएगा. बराबर. हमारी मांग यही है कि कोई भी गरीब बच्चा अगर आंगनबाड़ी या कोर्स कर रहा है तो उसको उसका सही लाभ मिलना चाहिए. कोई बच्चा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. अच्छी स्कूल में उसको एडमिशन मिलना चाहिए और सरकार उसका ध्यान दे. हमारी मांग यही है. कोई बच्चा नाराज़ ना हो. जितनी मेहनत उनके पेरेंट्स ने की है वो मेहनत उनका दिल जानता है. कितनी मेहनत करने के बावजूद में बच्चों का आंगनबाड़ी का कोर्स किया है, उसके धक्के खाया है, ये किया है, पूरा सर्टी लिया हुआ है. अगर एक स्पेलिंग नहीं होता तो बोले दे कि आपका आंगनबाड़ी का 2 साल का सर्टी नहीं है, आपका 2 बरस का, तो सर्टी लेके आओ. सर्टी होने के बावजूद भी आप बच्चे के एडमिशन नहीं ले रहे, तो इसका मतलब क्या समझने का सर, कि आपने किसी दूसरे बच्चों को पैसा लेके एडमिशन दे दिया. क्या नाम है? मेरा नाम है अनीस खान बिस्मिल्लाह खान पठान. मेरे बेटे का नाम है आदिल खान अनीस खान पठान.